दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पर SR टीच पर। तो आज से हम एक नया टॉपिक या कह सकते हैं कि नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भूगोल यानी कि जियोग्राफी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं भूगोल। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इस शब्द के बारे में यानी कि इस वर्ड के बारे में कि जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। जब ही तो आपको समझ आएगा कि आखिर हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं। तो जियोग्राफी से हमारा तात्पर्य या फिर इस वर्ड का तात्पर्य है जियो प्लस ग्राफी। ये जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होगा पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ, और ग्राफी का मतलब होगा स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि ऐसी शाखा जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसे जियोग्राफी कहते हैं। तो आज हम इस भूगोल सब्जेक्ट यानी जियोग्राफी में पृथ्वी का अध्ययन करने वाले हैं। आज से मेरा मतलब है आज से। तो हम जानने वाले हैं पृथ्वी कैसे बनी, कैसे इसका निर्माण हुआ। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जियोग्राफी की दो शाखाएं, हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक होता है वर्ल्ड जियोग्राफी, तो वर्ल्ड जियोग्राफी हम बाद में पढ़ेंगे, और एक होता है इंडियन जियोग्राफी। एग्जाम से ज्यादातर क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछे जाते हैं, लेकिन इसका रेशियो थोड़ा कम है। तो हम वर्ल्ड जियोग्राफी को बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। हम पढ़ेंगे पहले इंडियन जियोग्राफी यानी कि हमारे भारत के बारे में हम जानने वाले हैं। आप मैप देख के समझ पा रहे होंगे कि मैंने पहले ही यहाँ पे मैप लगा दिया है भारत का, क्योंकि हम भारत के बारे में इंडियन जियोग्राफी हम पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बेसिक्स जान लेते हैं कि पृथ्वी पे यानी कि जो पूरा विश्व है, ये पूरा वर्ल्ड है, हमारा पूरा अर्थ है, इस पे भूमि का प्रतिशत कितना है और जल का प्रतिशत कितना है। आपको पता होगा भारी मात्रा में हमारी पृथ्वी पे जल पाया जाता है। तो ज्यादा जल यानी कि 71% तो हमारी पृथ्वी पर जल की मात्रा है, और 29% ये पूरा विश्व का यानी कि पूरा ये पृथ्वी है, जल इस पे 71% और 29% है इस पर भूमि। ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इनके नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर इनके नोट्स आप बना लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, और ये किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इनफ है दोस्तों। तो प्रतिशत जानने के बाद, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि इंडियन जियोग्राफी के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे टॉपिक इंडियन जियोग्राफी डाल देता हूं। इंडियन जियोग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। तो पहले भारत का सामान्य परिचय जानेंगे और फिर धीरे धीरे जानेंगे, हम सब कुछ जानेंगे भारत के बारे में कि भारत की संरचना कैसी है, उस पर कितने पहाड़ हैं, कौन से पहाड़ हैं, सब IMP जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो ही सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। भारत का सामान्य परिचय, आप इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। तो भारत के सामान्य परिचय में हम सबसे पहले जानेंगे भारत का एरिया। भारत का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर। एरिया ये आप इम्पोर्टेंट है, ये आप प्लीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नोट्स बना लीजिएगा, इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। 32,87,263 किलोमीटर है भारत का एरिया, और ये है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है उसका 2.4% यहाँ पर हमारा इंडिया का है। और अब मैं आपको इसकी रैंक भी बता देता हूँ। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे विश्व की, और आपको लिखवा देता हूँ 1 2 3 4, मतलब पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, आप लिख लीजिएगा प्लीज।
तो फर्स्ट पे आ जाता है रूस यानी कि रसिया, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे यूएसए यानी कि अमेरिका, फिफ्थ पे आ जाता है ब्राज़ील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ पे आता है हमारा इंडिया। इसके बाद एट पे आप एट लिख लीजिएगा, अर्जेंटीना का नंबर आता है। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कि वनडे एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेता है कि फर्स्ट पे कौन सा आता है, सेकंड पे कौन सा आता है, थर्ड पे कौन सा आता है, तो आप इनको लिख लीजिएगा। 1 मिनट जब तक मैं आपको टाइम दे देता हूँ। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। एरिया वाइज इसकी रैंकिंग जानने के बाद हम पॉपुलेशन वाइज भी इसको देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि 2011 से हमारी इंडिया की जनगणना जो है नहीं हुई है, तो 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार हम पढ़ेंगे रैंक वगैरह सब। दो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जो रैंक है वो है सेकंड। हालांकि अभी कुछ दिन पहले इंडिया फर्स्ट पे आ चुका है चाइना को पीछे करके, लेकिन अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये सेकंड होगा क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है। तो पहले पे आता है चाइना और दूसरे पे आता है इंडिया। आप इसको याद रखेंगे। और 2011 के अनुसार 17.5% जो है लोग भारत में रहते हैं, और एरिया कितना बताया था मैंने आपको, 2.4%। सोचिए दोस्तों, कहाँ 2.4%, कहाँ 17.5%। कोई बात नहीं। ये मैंने टॉपिक का नाम साफ कर दिया है, भारत का सामान्य परिचय इसका नाम था। तो अब चलते हैं अपन अपने मैप पे। तो हमारा भारत बना हुआ है, ये देखिए। हम आपको ऐसा दिख तो नहीं रहा हो कि ये भारत है या फिर भारत का नक्शा, आपको अलग अलग कलर्स में ये स्टेट्स डिवाइड किए हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भारत में फिलहाल टोटल 28 राज्य और 8 यूटी, इन जिनको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उनमें हमारा भारत विभाजित है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। इनको अपन लिख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। उनतीस राज्य, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को ये हमारा जम्मू कश्मीर जो राज्य है, ये पूरा, ये पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, इसको 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था। तो एक था उनमें से लद्दाख यूटी, और एक था जम्मू कश्मीर यूटी। और आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है याद रखना है दोस्तों, 26 जनवरी 2020 को दादर व नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है और एक है दमन एंड दीव। इसको हम आगे विस्तार से सबको पढ़ेंगे दोस्तों। अभी आप फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि हम सामान्य परिचय जान रहे हैं, हम ये जानना है कि ये हुआ कैसे। ये पूरा 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। दमन दीव को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो आप ये नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको साफ कर देता हूं।
हमने जान लिया है कि अभी फिलहाल में भारत में कितने 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसका नॉर्दर्न जो है सबसे ऊपर का, यानी कि नॉर्दर्न राज्य कौन सा है, साउदर्न कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा है और वेस्टर्न कौन सा है। देखिए नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो कि पहले क्या हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश हमारा नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी राज्य होगा और तमिलनाडु हमारा दक्षिणी राज्य होगा। पूर्वी राज्य यानी कि ईस्टर्न स्टेट होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न स्टेट यानी कि गुजरात। वेस्टर्न स्टेट यानी क्या, पश्चिमी राज्य होगा हमारा कौन सा, गुजरात। ये आपको याद रखना है। ये सामान्य जानकारी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ नहीं सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको मैप रीडिंग करना आना चाहिए। अभी आज सब आप एक इंडिया का मैप लेंगे और उस मैप को देखेंगे कि सर ने आज हमें पढ़ाया क्या है। हमने राज्यों के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, साउदर्न पॉइंट कौन सा है और ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है और वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल। और वेस्टर्न पॉइंट है हमारा कन्याकुमारी। सॉरी, साउदर्न पॉइंट कहेंगे इसको। इसको कैप कोमेरिन पॉइंट भी बोलते हैं इस कन्याकुमारी को। ईस्टर्न पॉइंट है हमारा केवुतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। और वेस्टर्न पॉइंट है हमारा गुहार माता, ये जो कि गुजरात में आता है। अब ये तो हमारे हुआ है मेन लैंड के पॉइंट, लेकिन आपको पता होगा कि इधर हमारे कुछ द्वीप भी बचे हुए, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कुछ द्वीप भी बचे हुए। तो अगर हम मोस्ट साउदर्न पॉइंट की बात करें तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। मोस्ट साउदर्न पॉइंट हमारा ग्रेट निकोबार पॉइंट पे है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। इस इंदिरा पॉइंट का एक और दूसरा नाम है, इसका नाम है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट इसका नाम है दोस्तों। ये आप याद रखिएगा, ये पूरा याद रखिए। ये कौन से द्वीप पर है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है दोस्तों। इसका हम विस्तार भी जानेंगे। अभी आप इसका विस्तार जान लीजिए। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार पे ये बसा हुआ है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अक्षांश और देशांतर क्या है। आपने बहुत नाम सुना होगा अक्षांश, देशांतर। तो आज हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में दोस्तों बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मैं आपको अब इसका विस्तार और बता देता हूं और फिर हम आगे की क्लास में आगे का डिस्कशन करेंगे। अभी आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और प्रॉपर इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको इसका विस्तार बता देता हूँ। अक्षांशीय विस्तार की, अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर है 37 डिग्री 4 मिनट तक। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 यानी कि 25 मिनट इसको बोलेंगे। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब ये अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है मैं आपको ये बता दूंगा। अभी देखिए, इन फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इस पे कई काल्पनिक रेखाएं खींची हुई।
एक बीच में एक रेखा खींची हुई है जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। कुछ रेखाएं ऐसे क्षैतिज खींची गई हैं और कुछ रेखाएं देशांतर में यानी कि ऊर्ध्वाधर खींची गई हैं, इनको देशांतरी रेखाएं बोला जाता है। तो जो कि क्षैतिज रेखाएं हैं इनको बोला जाता है अक्षांश, यानी कि जो ऐसी लेटी हुई रेखाएं इनको इंग्लिश में बोलते हैं लेटिट्यूड, और ये ऊर्ध्वाधर जो सीधी रेखाएं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतरी रेखाएं। तो जो अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बताया, तो भारत हमारा बेसिकली यहाँ पे बसा हुआ है। तो ये नॉर्थर्न लेटिट्यूड बोलेंगे इसको, ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो है बसा हुआ है हमारा प्यारा भारत। और अगर हम देशांतर की बात करें, देशांतर के विस्तार के हिसाब से हमारा भारत बसा हुआ है यहाँ, यानी कि पूर्वी देशांतर में। तो उत्तर पूर्वी देशांतर में हमारा भारत आता है, इसलिए इस यहाँ पे जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ही 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट तक हमारा भारत दोस्तों बसा हुआ है। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार आपको पता चल गया होगा, और इससे आप इतने फैक्ट याद रखिएगा। इससे आगे मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।